स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कुछ डिफिनेशंस को, जो कि आज होने वाला है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आंत्र यानी बॉवेल। ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है उसी को हम लोग दूसरे भाषा में आंत्र के भी नाम से जानते हैं यानी बॉवेल बोलते हैं। पेट में जो आंत होती है उसी को हम लोग आंत्र के नाम से भी जानते हैं यानी बॉवेल बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एलिमेंटेशन। ठीक है, यानी उत्सर्जन। जो हमारे शरीर द्वारा जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। फेफड़े, त्वचा, मलाशय एवं मूत्राशय द्वारा शरीर के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर द्वारा जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है यानी एलिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन जो होता है हमारे शरीर के किसी अंग द्वारा जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। ठीक है, मल का कड़ा होकर कठिनाई उत्पन्न करना और अनियमित होकर बाहर निकलना ही कब्ज कहलाता है। ठीक है, जो मल होता है उसका कड़ा होना और कठिनाई से वह अनियमित रूप से बाहर निकलना ही कब्ज के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मल। ठीक है, मल यानी फीस। बड़ी आंत के जो अंतः पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग मल बोलते हैं। ठीक है, यह एक वेस्ट पदार्थ होता है जो बड़ी आंत में निर्माणित होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मल के नाम से जानते हैं यानी बड़ी आंत में जो अंतः पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग मल के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है डिफेक्टेशन यानी मल त्याग। मल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही मल त्याग के नाम से जानती है यानी मलाशय द्वारा यानी रेक्टम द्वारा मल पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया मल त्याग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मलाशय द्वारा मल पदार्थ जो होते हैं या वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वह रेक्टम द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग मल त्याग के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है डायरिया। ठीक है, मल का पतला होना या दस्त होना ही डायरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मल का पतला होना या दस्त होना ही डायरिया बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लोन प्रक्षालन यानी क्लोनिक इरिगेशन। ठीक है, बड़ी आंत की अच्छी तरह से सफाई करना ही क्लोन प्रक्षालन या क्लोनिक इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको अच्छी तरह से जो सफाई किया जाता है उसी को हम लोग क्लोन प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है गुदबस्ती या एनीमिया। ठीक है, एनीमिया या क्लाइसिस। ठीक है, मल त्याग की सुगमता के लिए जो मलाशय में द्रव प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। ये एक मेडिसिन होता है जिसको हम लोग रेक्टम के माध्यम से शरीर में इंसर्ट किया जाता है, जिससे के कारण जो मल त्याग है वो आसानी से हो पाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वह है इनोरेसिस यानी अनैच्छिक मूत्रता। ठीक है, अगर मूत्र में असंयति हो जाए या कंट्रोल न रहे तो उसे हम लोग इनोरेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें जो मूत्र है वो हमेशा बाहर निकलते रहता है। ठीक है, यानी अनैच्छिक तरीके से मूत्र का निकलना ही हम लोग इनोरेसिस के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उदरवायु यानी फ्लैटुलेंस। ठीक है, आमाशय एवं आंत में गैस बनना ही उदरवायु के नाम से जाना जाता है। स्टोमिक और जो इंटेस्टाइन होता है उसमें अगर गैस भर जाता है तो उसे हम लोग फ्लैटुलेंस के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है रुधिरित कालामल यानी मेलेनिया। ठीक है, अगर मल के साथ रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग मेलेनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, रक्त की उपस्थिति के कारण गहरे अथवा काले रंग का जो मल निकलता है उसे हम लोग मेलेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, या ये बोलें कि अगर मल के साथ रक्त निकल रहा है शरीर से बाहर तो उसे हम लोग मेलेना के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह मूत्र त्याग यानी मिक्चुरेशन। ठीक है, मूत्र का हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग मूत्र त्याग या मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं। मूत्र का हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग मूत्र त्याग या मिक्चुरेशन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है पीड़ादायक मूत्रसर्जन यानी डिस्यूरिया। अगर मूत्र त्यागते समय दर्द वगैरह हो रहा है या फिर कोई तकलीफ हो रहा है तो उसे हम लोग डिस्यूरिया के नाम से जानते हैं यानी पीड़ादायक मूत्रसर्जन बोलते हैं। ठीक है, यानी मूत्र त्यागते समय जो दर्द या पीड़ा होना ही डिस्यूरिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पायोरिया। ठीक है, मूत्र में पस आने को बोलते हैं पायोरिया। ठीक है, अगर मूत्र के साथ पस आ रहा है यानी मवाद आ रहा है तो उस क्रिया को हम लोग मूत्र में यानी पायोरिया के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, यानी असंयम। मूत्राशय एवं मलाशय के संवर्णीय पेशी यानी स्पिंचर के नियंत्रित न कर पाना ही हम लोग असंयम या इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। अगर मूत्राशय या मलाशय में हम लोग कोई नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है मूत्र का रुक जाना यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, मूत्र का मूत्राशय में रुक जाना अथवा मूत्र त्याग न कर पाना ही
रिटेंशन ऑफ यूरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूत्राशय का ब्लाडर में रुक जाना या मूत्र न कर पाने की स्थिति को हम लोग मूत्र का रुक जाना या रिटेंशन ऑफ यूरिन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुदवर्ती यानी स्पोस्टोडी। ठीक है, गुदवर्ती या स्पोस्टोडी मलाशय अथवा योनि में प्रवेश कराने के लिए तैयार किया गया औषधिकृत कोन के आकार का ठोस पदार्थ जो शरीर के तापमान पर घुल जाता है, उसी का हम लोग गुदवर्ती के नाम से जानते हैं। मलाशय अथवा योनि में प्रवेश कराने के लिए जो औषधि बनाया जाता है, जो कोणीय रचना होती है और एक ठोस पदार्थ होता है, उसी को हम लोग गुदवर्ती के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर के तापमान में घुल मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोक्टोक्लाइसिस यानी शरीर में अवशोषण के लिए किसी द्रव की काफ़ी अधिक मात्रा को मलाशय में इंजेक्शन द्वारा धीरे धीरे दिया जाना ही प्रोक्टोक्लाइसिस के नाम से जाना जाता है। शरीर में अवशोषण के लिए किसी द्रव की काफ़ी अधिक मात्रा को मलाशय में इंजेक्शन द्वारा इंसर्ट करना ही प्रोक्टोक्लाइसिस के नाम से जानते हैं। ये जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है वो धीरे धीरे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।